हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। मोहल्ला क्लिनिक में एज अ फार्मासिस्ट आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं, इम्पोर्टेंट है वीडियो, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो, आज के टाइम पे जहाँ पे भी बोल सकते हैं केजरीवाल सरकार है, ठीक है, जहाँ पे भी आपको आम आदमी पार्टी की सरकार देखने को मिलेगी, वहीं पे ये मोहल्ले क्लिनिक वाले फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसी स्टेट में होंगे और इसी स्टेट के बंदे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेनली मैं दिल्ली की बात करूंगी, अभी ये पंजाब में भी इम्प्लीमेंट हो गया है, बट दिल्ली में मेनली आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या कंप्लीट प्रोसीजर होता है, बात करते हैं। मोहल्ला क्लिनिक, इससे आप क्या समझ रहे हो? जैसे कि गली मोहल्लों में जो डॉक्टर्स बैठे हुए होते हैं क्लिनिक खोल के, है ना, लेकिन उनके पास कोई डिग्री नहीं होती, बट इन्होंने क्या किया, केजरीवाल ने, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो कि किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। ठीक है। और इसको कौन रेगुलेट करता है? इसकी रेगुलेशन बॉडी क्या होती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर तो होती है, दिल्ली हेल्थ मिशन के अंदर ये आता है मोहल्ला क्लिनिक वाला जो फीचर है। अब देखो इसमें के अंदर सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं अगर, तो देखो बेटा, यहाँ क्या होता है, मोहल्ला क्लिनिक मतलब जैसे गली मोहल्लों में ये क्लिनिक्स होते हैं, ठीक है, लेकिन इन क्लिनिक्स में क्या होगा, एक MBBS वाला होगा, ठीक है, उसके अलावा फार्मासिस्ट होगा, ठीक है, एक क्लिनिक में जितने बंदे होते हैं, फार्मासिस्ट होगा, GNM वाला एक बंदा होगा, राइट, उसके अलावा यहाँ पे आपका अगर टेस्ट वगैरह करवाना है तो पैथोलॉजी वाला भी होगा। क्या होगा? पैथोलॉजी भी होगी। अगर नॉर्मल कोई टेस्ट करना है तो उसके लिए पैथोलॉजी भी यहाँ पे अवेलेबल होगी डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे कोई पेशेंट एडमिट नहीं हो सकता, जैसे कि समझ के चलिए ना आप, जैसे नॉर्मल आपको फीवर हो जाता है, आप गांव के डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लेने के लिए, ठीक है, वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने किसको बिठा दिया, MBBS, एक सबको डिग्री वालों को बिठा दिया, ठीक है। क्या होता है, पर पेशेंट के हिसाब से यहाँ पे आपको सैलरी मिलती है। जैसे अगर फार्मासिस्ट की हम बात करें, पर पेशेंट के हिसाब से आपको 12 रुपये मिलेंगे, और 75 पेशेंट की ये गारंटी लेते हैं कि अगर 75 पेशेंट ना भी आए उस दिन क्लिनिक में, फिर भी आपको 75% पेशेंट की सैलरी मिलेगी। लगभग ये बैठती है आपकी लगभग 22,500 रुपये बैठती है, ठीक है, पर मंथ आपकी सैलरी बैठती है, राइट, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो ये जो आपका मोहल्ला क्लिनिक वाला ये होता है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें 1 साल का, कितना, 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जो बच्चे अब से 10 साल पहले, 7 साल पहले इसमें लगे थे, वो अभी तक भी काम कर रहे हैं, क्योंकि एक बार आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया तो अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो, ठीक ठाक काम कर रहे हो, तो आपको हटाया नहीं जाता, वो रिन्यू होता जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है, पर शुरू में ये 1 साल के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। क्लियर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया 1 साल का, 22,500 आपको सैलरी मिलेगी। अगर देखो 75 से ज़्यादा पेशेंट आ जाते हैं तो आपकी सैलरी में वो पैसा जुड़ के आएगा, ठीक है। सैटरडे संडे मतलब जब भी आपको छुट्टी लेनी हो, वैसे संडे की छुट्टी होती है, जब भी आपको छुट्टी लेनी होगी, ठीक है, हफ्ते में 1 दिन की आप छुट्टी ले सकते हो, उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा, राइट। तो महीने में हमने लगाए हैं कि अगर आप 4 छुट्टी भी ले रहे हो महीने में, तो आपके लगभग 22,000 या 21,000 रुपये आराम से आपकी पेमेंट आ जाएगी। ये हिसाब होता है। 75 पेशेंट के तो वो आपको दिन का पैसा देंगे ही देंगे, अगर 75 पेशेंट भी नहीं से ज़्यादा आ रहे हैं तब भी आपको उसका पैसा उसमें जुड़ के मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होती है, सारा प्रोसीजर ऑनलाइन होता है। मतलब पेशेंट आया, पहले पेशेंट की फ़ोटो क्लिक होगी, फ़ोटो क्लिक होकर सर्वर पे जाएगी, फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसे डायग्नोज करेगा, जो भी दवाई देनी होगी वो प्रिस्क्रिप्शन बनाएगा डॉक्टर और ऑनलाइन ही फॉरवर्ड करेगा फार्मासिस्ट के बाद। फिर फार्मासिस्ट भी ऑनलाइन उसको सारी की सारी मेडिसिन जो है वो दे देंगे, मतलब सिर्फ ऑफलाइन आपको मेडिसिन मिलेगी, उसके अलावा टोटल आपकी अगर रिपोर्ट्स होनी होगी, आपका कोई डायग्नोज होना होगा, ईच एंड एवरीथिंग ऑनलाइन प्रोसीजर के थ्रू ही होता है आपके हाथ में, मतलब कोई भी वहाँ पे पेपर वर्क नहीं होता, ये समझो, पेपर वर्क कुछ नहीं, सारी डिटेल सर्वर पे जाती है, कितने पेशेंट आ रहे हैं, कितने पेशेंट का आप इलाज कर रहे हो, किसको क्या बीमारी है, सारी चीज़ें सर्वर पे जाती हैं, ठीक है। ये हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पे भाई क्या होता है, 6 घंटे की ड्यूटी होती है, 6 घंटे की ड्यूटी होती है, तीन शिफ्ट में ये ड्यूटीज़ होती है, तो आप किसी भी शिफ्ट में अपनी ड्यूटी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब है कि एकदम रिलैक्स वाला काम है, कोई दिक्कत नहीं है। 75 पेशेंट आएंगे, 75 का आपको पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा, और वो आएंगे आपको टोटली वहाँ पे ऑनलाइन प्रेस्क्रिप्शन जो आपको डॉक्टर भेजेगा वो दवाइयाँ पेशेंट को देनी है, ठीक है, सिंपल सोवर काम है। दूसरी चीज़ ये भी है यहाँ पे
कि भाई आप यहाँ पे 6 घंटे का जो ड्यूरेशन है उसके बीच में तो आप यहाँ पे काम कर ही सकते हैं। बाकी आपकी बॉन्डिंग्स भी अच्छी बन जाती है अब डॉक्टर से या फिर बाकी मेडिकल स्टाफ से, है ना। तो ये भी चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो फैसिलिटीज़ है ना पेशेंट के लिए बिल्कुल फ्री है बेटा, ये बिल्कुल फ्री है। फ्री में आप अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवा सकते हैं। सारी फैसिलिटीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती है, ठीक है। क्या आप इसके बारे में जानते थे? मोहल्ला क्लिनिक भी आज के टाइम पे एक उभरता हुआ फ्यूचर स्कोप देख रहे हैं स्टूडेंट्स। लेकिन इसके लिए शर्त ये भी है कि जिस भी स्टेट में ये मोहल्ला क्लिनिक, जैसे दिल्ली है तो दिल्ली स्टेट काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये भी मेन चीज़ है। लेकिन हाँ, इलाज यहाँ पे कोई भी जाके करा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, वैसा इलाज नहीं होता कि यहाँ पे आपको एडमिट कर लेंगे, नहीं, नॉर्मल जो बेसिक ट्रीटमेंट होता है वही यहाँ पे किया जाता है। ओके, चलो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आप बी फार्मा और डी फार्मा कर रहे हैं तो आप अभी जाके प्ले स्टोर से BSV फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए, जहाँ पे हम डेली बेसिस पर आपको ऑलरेडी लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। ओके, थैंक यू।